बिहार में कहा जा रहा था कि खरमास के बाद खेला शुरू होगा, खेला शुरू हो गया। जदयू के प्रवक्ता उन पे कर रहे हैं, उनके विधायक मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं, उनके डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं कि इनको जानकारी नहीं है, सीएम डिप्टी सीएम के बारे में कहते हैं कि इनको जानकारी नहीं, जबकि इन्हीं को जानकारी ही नहीं है तो भाई मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम क्यों बने हुए हैं? खेला होगा, इंतजार कीजिए। पर सच्चाई ये है कि एक पिछड़े जाति के नेता प्रधानमंत्री है और दलित राष्ट्रपति है। बिहार के सीएम मंदिर में जाते हैं और मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो मंदिर को धो दिया जाता है, क्या ये गुनाह नहीं था? देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ क्या, उनकी पत्नी के साथ क्या होता है ये आप भी जानते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास होता है और उसकी पूजा सर्वोच्च पद पर बैठे हुए रामनाथ कोविंद जी से नहीं करवाया जाता है, नरेंद्र मोदी जी से करवाया जाता है, तब सवाल उठता है। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या सपा हो, जो लोकतंत्र में भरोसा करेगा, जो लोगों के जनहित से जुड़े मुद्दे लेकर आगे आएगा, हम उसके साथ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल मकर संक्रांति के दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दलित परिवार के घर खिचड़ी खाने गए हैं। इस पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार की सबसे प्रमुख पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या मैं आपको बता देता हूँ। ठाकुर अजय सिंह विशिष्ट जब मुख्यमंत्री बना तो सीएम आवास को गंगाजल से धुलवाया गया, क्योंकि उस सीएम आवास में उनसे पूर्व पिछड़े और दलित सीएम रह चुके हैं। तो क्या बिहार की राजनीति इस पर गर्मा गई है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक दलित परिवार के घर खाना खाने जाते हैं? तो हमारे साथ में है जेम्स यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। आप लोग क्यों योगी आदित्यनाथ को टारगेट किए हुए हैं? भाई हम लोग योगी आदित्यनाथ को टारगेट नहीं किए हुए हैं, ना बीजेपी या ना जदयू को हम लोग टारगेट किए हुए हैं। तो खाना दलित के घर खाना खाना कौन सी गुनाह कर दिया? एकदम गुनाह नहीं है, एकदम गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह तब होता है जब आपको ये पता होगा कि बिहार के सीएम मंदिर में जाते हैं और मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो मंदिर को धो दिया जाता है, क्या ये गुनाह नहीं था? देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ क्या, उनकी पत्नी के साथ क्या होता है ये आप भी जानते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास होता है और उसकी पूजा सर्वोच्च पद पर बैठे हुए रामनाथ कोविंद जी से नहीं करवाया जाता है, नरेंद्र मोदी जी से करवाया जाता है, तब सवाल उठता है। और जब चुनाव आता है तब आप एक दलित के घर जाकर और चूड़ा दही खाते हैं तो सवाल तो बनता है ना सर, सवाल तो बनेगा ही ना कि आप कर क्या रहे हैं। ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती है, आप लोग भी करते हैं, बिहार में वो भी कर रही है, इसमें गलत क्या है? एकदम नहीं करते हैं। आप कहीं बताइए कि हम चुनाव के बाद कभी दलितों को धक्का दिए हैं, मुक्ति दी है, चाहे उनको हटाए हैं, या उनके जाने के बाद हमने मंदिर धोया हो, या उनको ऑफिस में हमने बैठने नहीं दिया हो। लेकिन हम आपको 100 गिना देंगे कि बीजेपी के लोगों ने ऐसा किया। सर, राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि जातिवाद से परे है। राष्ट्रीय जनता दल जातिवाद से ऊपर है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है और यहाँ A to Z की बात होती है, जात की बात नहीं होती है। और यहाँ ढकोसला नहीं किया जाता है। यहाँ ये नहीं किया जाता है कि जब चुनाव आ जाए तो चुनाव आयोग से एक नया फरमान जारी करवा दे कि 4 नेता एक साथ नहीं भाग सकते हैं। जब हमको ये डर लगना शुरू हो जाए कि हमारा तो घर साफ हो रहा है, धीरे धीरे सारे मंत्री, आपको पता है ना 3 मंत्री निकल गए हैं। वो तो मंत्री निकले हैं तो पता है ना, अंदेशा था कि मैंने परफॉर्मेंस सही नहीं किया, इस वजह से मेरा पत्ता कट सकता है, इस वजह से भी निकल गए। मतलब कि उनके यहाँ से निकल के दूसरे पार्टी में चले गए तो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, लेकिन दूसरे पार्टी में से उनके यहाँ गए तो उस पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। कहाँ का राजनीति है सर, कहाँ का राजनीति है? मतलब कि वो दूसरे जगह से आपके यहाँ जाते तो आपको मजबूत कर रहे थे, और आपके यहाँ से दूसरे जगह चले गए तो वो मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो आपसे वो मजबूत हुए हैं। अरे आपसे पहले वो मंत्री और विधायक रह चुके थे, ठीक है। और आपको भी पता होगा कि जब आप उनके क्षेत्र में गए थे, मौर्या जी के क्षेत्र में, तो आपको भी सुनने को मिला था कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, मौर्या जी के साथ हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ। सर, उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ा विरोधी है, पर सच्चाई ये है कि एक पिछड़े जाति के नेता प्रधानमंत्री है और दलित राष्ट्रपति है। अच्छा, एक चीज बताइए, विधानसभा में आपको सुनने को मिला होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपको इससे पहले भी हमने बताया कि
मंदिर धो दिया गया जब बिहार के सीएम थे जीतनराम मांझी जी थे ना, बिहार के सीएम थे, मंदिर धो दिया गया था। मंदिर से जब वो बाहर निकले तो कौन सा दलित की बात कर रहे हैं? जातीय जनगणना का नाम पर आप पीछे भाग जाते हैं। कौन सी ओबीसी और दलित की बात आप करते हैं? सर मेरा सवाल उतना, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल ये है कि कल को जो सपा, जो समाजवादी पार्टी जिसकी विरोध कर रही थी, पार्टी में थी, तो उनसे सवाल पूछ रही थी, आज वो ट्वीट करके आंचल फैलाए हुए हैं कि आप मेरे पार्टी में आइए। अरे भाई, वो आंचल नहीं फैलाए हुए, वो छोड़कर खुद वहां गए हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। और सपा हो या राष्ट्रीय जनता, जो भी लोकतंत्र में भरोसा करता है, जो भी पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या सपा हो, जो लोकतंत्र में भरोसा करेगा, जो लोगों के जनहित से जुड़े मुद्दे लेकर आगे आएगा, हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, हम बिहार पे अब आते हैं। बिहार में कहा जा रहा था कि खरमास के बाद खेला शुरू होगा, खेला शुरू हो गया? इंतजार कीजिए ना, खेला शुरू। आप नहीं देख रहे हैं क्या? आप नहीं देख रहे हैं? संजय जायसवाल जी एक सरकार के घटक दल के मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जदयू के प्रवक्ता पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता उन पे कर रहे हैं, उनके विधायक मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं, उनके डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं कि इनको जानकारी नहीं है, सीएम डिप्टी सीएम के बारे में कहते हैं कि इनको जानकारी नहीं। जबकि इन्हीं को जानकारी ही नहीं है तो भाई मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम क्यों बने हुए हैं, उप मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? सर, पिछले 1 साल से आप लोग कह रहे हैं कि खेला होगा, दिवाली में सरकार, होली में सरकार बनेगी, दिवाली में सरकार बनेगी, अब खरमास भी खत्म हो गया। सरकार की बात तो हमने कभी किया ही नहीं। खेला, सरकार की भी बात हुई है और खेला होने की भी खेला की बात किया है। खेला होगा, खेला होगा, इंतजार कीजिए। हम लोग बिहार का विकास करने में अग्रसर है। हम लोग कभी भी कुर्सी के लिए नहीं मरते हैं। सच्चाई तो ये है कि महागठबंधन में भी खेला हो गया है। कांग्रेस अलग एमएलसी की चुनाव लड़ने की बात कर रही है, आरजेडी अलग लड़ने की बात कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल अकेले चुनाव लड़के दिखा दिया आपको। 12% हमारा 12% वोट रेशियो हमारा बढ़ गया। अब कहाँ है? हम अकेले लड़ने के लिए सक्षम है। हमने क्या कहा? जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे की बात करेगी, जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर लोगों के साथ आएगी, हम उसके साथ हैं। तो ये थे जेम्स यादव, इनका सीधे तौर पे कहना है कि बिहार में खेला होगा। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।